We're almost there. I just need a little air out. हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। आज मैं जो मूवी आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट। ये मूवी 2009 में रिलीज़ हुई थी और ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग मूवी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो इस मूवी की शुरुआत में हम दो ऑफिसर को देखते हैं जो कि अपनी कार में एक क्रिमिनल को अपने साथ में लेकर जा रहे थे जिसका नाम क्रग था। तभी रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग आता है और वे लोग अपनी कार को वहाँ पर रोक देते हैं और इतने में एक दूसरी कार इनकी कार को टक्कर मार देती है जिससे कि दोनों ऑफिसर घायल हो जाते हैं। फिर दूसरी कार में दो लोग बाहर निकलते हैं जिनका नाम फ्रांसिस और सैडी था जो कि उस क्रिमिनल के साथ थे और उसे बचाने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। फ्रांसिस क्रग का भाई था और सैडी क्रग की गर्लफ्रेंड। फिर इसके बाद वे तीनों मिलकर उन ऑफिसर को बुरी तरीके से मार देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 17 साल की एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मेरी था जो कि एक स्विमर थी। उसके पेरेंट अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी थे कि वो अपनी इकलौती बेटे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे। मेरी के फादर जॉन जो कि प्रोफेशन से एक डॉक्टर थे और एमा जो कि मेरी की मॉम थी। ये लोग मिलकर अपने एक लेक हाउस में वेकेशन मनाने के लिए जाते हैं जहाँ पर पहुँचने के बाद में हमें पता चलता है कि मेरी का एक भाई भी था और इसके बाद मेरी अपने पेरेंट्स से अपने फ्रेंड के पास जाने के लिए परमिशन लेती है, लेकिन उसकी मॉम उसकी सेफ्टी के लिए थोड़ा कंसर्न थी तो इस वजह से वो उसे जाने नहीं देना चाहती थी। लेकिन उसके फादर उसे जाने देने के लिए हाँ कर देते हैं और कार की चाबी के साथ कुछ पैसे भी उसे दे देते हैं। फिर मेरी अपनी एक फ्रेंड के पास पहुंचती है जिसका नाम पेज था जो कि सिटी के साइड एक स्टोर में कैशियर का काम करती थी। फिर बात करते करते दोनों का ध्यान एक लड़के पर जाता है जिसका नाम जस्टिन था जो कि उन्हें बहुत देर से देख रहा था। फिर जस्टिन पेज से एक सिगरेट का पैकेट मांगता है लेकिन वो भी अंडर एज था जिस वजह से पेज उसे सिगरेट का पैकेट देने से मना कर देती है, जिस पर जस्टिन उसे लालच देता है कि अगर वो उसे पैकेट दे देगी तो वे सभी मिलकर एंजॉय करेंगे। और फिर जस्टिन की इस बात पर पेज मान जाती है और जब जस्टिन सिगरेट के बदले उसे पे करने के लिए अपनी पॉकेट से पैसे निकालता है लेकिन हम देखते हैं कि उसके एक नोट पर ब्लड लगा हुआ था जिसे वो फटाफट छुपा लेता है। फिर वे तीनों मिलकर जस्टिन के घर पर पहुंचते हैं लेकिन मेरी घर के अंदर नहीं जाती है और उन दोनों का बाहर ही वेट कर रही थी। फिर पेज बहुत देर तक वापस नहीं आती है तो मैरी उसे देखने के लिए घर के अंदर जाती है। वो देखते हैं कि पेज और जस्टिन नशा कर रहे थे और पेज के इंसिस्ट करने पर मैरी भी उसे ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। तभी मैरी के पास में उसकी मॉम का कॉल आता है और मैरी उनसे पेज के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए परमिशन मांगती है। इतने में फोन का सिग्नल चला जाता है और पूरी बात हुए बिना ही फोन कट हो जाता है। अब वे तीनों मिलकर बहुत इंजॉय करते हैं। तभी वहाँ पर जस्टिन की फैमिली आ जाती है और ये वही लोग थे जिन्होंने उन ऑफिसर को मारा था। फिर हमें पता चलता है कि जस्टिन क्रग का बेटा है और फ्रांसिस जस्टिन का अंकल। क्रग जस्टिन पर बहुत नाराज होता है और कहता है कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और तुम यहाँ पर लड़कियों के साथ में मजे कर रहे हो। फिर इसके बाद क्रग उन लड़कियों को किडनैप कर लेता है जिस पर मेरी कहती है कि वो उन सभी के बारे में किसी को नहीं बताएगी, लेकिन फिर भी क्रग उन्हें नहीं छोड़ता है। अब मेरी जस्टिन से हेल्प मांगती है लेकिन जस्टिन मजबूर था और उनकी हेल्प वो नहीं कर पाता है। फिर पेज वहाँ से भागकर पुलिस को कॉल करने लगती है लेकिन फ्रांसिस उसे पकड़ लेता है और वो उसका फ़ोन तोड़ देता है और उसके साथ ही वे लोग मेरी का भी फ़ोन तोड़ देते हैं। अब बाद में वो लोग उन दोनों लड़कियों को किडनैप करके वहाँ से जाने लगते हैं और तभी रास्ते में मैगी को समझ आता है कि ये वही रास्ता है जो कि उसे लेक हाउस ले जाता है। ये देखकर मेरी चालाकी दिखाकर कार से भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और पेज मौका पाकर वहां से भाग निकलती है, लेकिन फ्रांसिस और सैडी उनका पीछा करने लगते हैं। अब भागते भागते पेज एक फैक्ट्री की तरफ आ जाती है और वहां पर मदद के लिए पुकारने लगती है, लेकिन इतने में ही वे दोनों आकर पेज को पकड़कर अपने साथ में वापस ले जाते हैं। अब क्रग जस्टिन से मेरी और पेज में से किसी का रेप करने के लिए उसे कहता है, लेकिन जस्टिन ऐसा नहीं करना चाहता था और इधर पेज उन सभी को गाली देने लगती है, जिस वजह से गुस्से में आकर क्रग और फ्रांसिस उसे चाकू से स्टेप करके मार डालते हैं। और फिर क्रग मेरी के पास में आकर बहुत ही बुरी तरीके से उसका रेप करता है और उसका रेप करने में सैडी भी उसकी हेल्प कर रही थी। फिर बाद में मेरी एक पत्थर उठाकर क्रैग के चेहरे पर मारकर वहां से भागने लगती है और भागते भागते वो नदी तक पहुंच जाती है। तभी क्रग उस पर गोली चलाने लगता है लेकिन मेरी को एक भी गोली नहीं लगती है और वो तैरकर नदी पार करने लगती है। फिर जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचती है तो मेरी को एक गोली लगती है जिस वजह से वो मारी जाती है। अब ये सभी लोग वहां से निकलकर एक लेक हाउस में मदद मांगने के लिए जाते हैं क्योंकि फ्रांसिस की नाक पर चोट लगी हुई थी और ये लेक हाउस एमा और जॉन का ही था, यानी कि मेरी के पेरेंट का। लेकिन इन चारों को ये बात नहीं पता थी
और इस वजह से ये लोग उन दोनों से हेल्प मांगते हैं। फिर जॉन और एमा उन्हें अंदर लेकर जाते हैं और जॉन फ्रांसिस का ट्रीटमेंट करता है। एमा फिर उन्हें आज की रात वहीं पर उनके गेस्ट हाउस में रुकने को कहती है, क्योंकि बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही थी और उन लोगों के पास में कोई गाड़ी भी नहीं थी। फिर एमा इन सभी को कॉफ़ी बनाकर देती है और कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद में जब जस्टिन अपना केप रखने के लिए किचन में जाता है तो फ्रिज पर लगी हुई मैगी की फोटो को देखता है और उसे देखने के बाद में उसे पता चल जाता है कि एमा और जॉन मैरी के पेरेंट हैं, लेकिन वो ये बात किसी से नहीं कहता है। यहाँ पर अब जस्टिन को ये रिग्रेट हो रहा था कि अगर वो उन दोनों को अपने साथ में नहीं बुलाता तो वे दोनों आज जिंदा होती। फिर जस्टिन मैरी का लॉकेट किचन में रख देता है और अब वे चारों सोने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पर एमा और जॉन को बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जिसे चेक करने के लिए वो अब बाहर जाता है तो देखता है कि मेरी जख्मी हालत में घर के बाहर पड़ी हुई थी। फिर वे दोनों मेरी को अंदर लेकर आते हैं और एमा मेरी की बॉडी से गोली निकालने के लिए किचन में कुछ सामान लेने के लिए जाती है तो उसकी नज़र मेरी के लॉकेट पर पड़ती है, जिसे लाकर वो जॉन को दिखाती है और कहती है कि जब मेरी बाहर गई थी तो इस लॉकेट को उसने पहन रखा था। और उसे समझ में आ जाता है कि इस लॉकेट को ज़रूर जस्टिन ने वहाँ पर रखा होगा और इन सभी लोगों ने मेरी की हालत की है। अब जॉन मेरी का ट्रीटमेंट करता है और उसे समझ आ जाता है कि मेरी का रेप हुआ है। इसे देखकर जॉन को सभी पर बहुत गुस्सा आता है और फिर जॉन एमा से बोट की चाबी मांगता है और एमा उसे चाबी ढूंढकर दे देती है, जिसके बाद जॉन जाकर अपनी बोट को पानी में उतार देता है। इधर हम देखते हैं कि गेस्ट हाउस में वे सभी लोग सो रहे थे, लेकिन जस्टिन को नींद नहीं आती है और जस्टिन क्रक के पास में रखी हुई गन को उठा लेता है। इस तरफ एमा किचन में होती है और फ्रांसिस भी वहाँ पर आ जाती है। फ्रांसिस का ध्यान फ्रिज पर लगी मैगी के फोटो पर नहीं पड़े, इसलिए वो फ्रांसिस से फ्लर्ट करने लगती है और फिर उसे एक ड्रिंक बनाकर देती है। और इतने में ही फ्रांसिस बाहर हॉल में आ जाता है और वो मेरी को देख लेता है। तभी एमा पीछे से आकर फ्रांसिस पर हमला करती है और फ्रांसिस एमा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर जॉन भी आ जाता है और फ्रांसिस के हाथों को घायल करके उसके सर में हथौड़ा घुसाकर उसे मार डालता है। अब दोनों गेस्ट हाउस में पहुंच जाते हैं और जस्टिन हाथ में गन लेकर वहीं बेड के पास में खड़ा होता है, लेकिन वो इन दोनों को कुछ नहीं करता है और गन जॉन को दे देता है। गन की आवाज़ सुनकर सैडी की नींद खुल जाती है और जॉन सैडी को शूट कर देता है, जिससे कि गोली उसे छूकर निकलती है और फिर वो भागकर बाथरूम में छुप जाती है। फिर एमा और जॉन सैडी को ढूंढकर मार देते हैं और क्रग भी खिड़की से कूदकर बाहर भागकर इन लोगों के घर में घुस जाता है। इधर हम देखते हैं कि क्रग घर में आ गया है और वो वहाँ पर अपने भाई की लाश देखता है। उसे वहाँ पर खून से सने हुए कुछ कपड़े भी दिखाई देते हैं। ये सब देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों ने उसके भाई को क्यों मारा और अब ये उसे क्यों मारना चाहते हैं। तभी वो बोट में मेरी और एमा को देख लेता है और वो सब कुछ समझ जाता है। अब तक जॉन भी क्रग को ढूंढते हुए घर में आ जाता है और फिर दोनों के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन कुछ देर के बाद में जॉन क्रग से हारने लगता है तो क्रग उसे प्रोवोक करने के लिए उसकी बेटी मेरी के बारे में वो सब कुछ बोलने लगता है जो कि उसने मेरी के साथ में किया था। इसे सुनकर जॉन को और गुस्सा आने लगता है और फिर वो उठकर फिर से क्रग से फाइट करता है। इस बार क्रग जॉन को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर क्रग का बेटा यानी कि जस्टिन आ जाता है और क्रग को अपने गन के पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन क्रग उसे गन छीन लेता है और उसे मारने लगता है। तभी पीछे से एमा भी आ जाती है और जॉन और एमा मिलकर क्रग को पीटने लगते हैं, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। फिर अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ मेरी और जस्टिन को लेकर अपनी बोट में वहाँ से निकल जाते हैं। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि जॉन क्रग की बॉडी को काट कर उसे पैरालाइज कर देता है और फिर जब क्रग को होश आता है तो जॉन से पूछता है कि तुम डॉक्टर हो और तुमने मेरे साथ में क्या किया है, जिस पर जॉन उसे जवाब देता है कि अब इसमें तुम्हें मजा आने वाला है। और फिर वो क्रग के सिर को माइक्रोवेव में रखकर माइक्रोवेव को ऑन कर देता है, जिससे कि क्रग को तकलीफ होने लगती है और कुछ ही देर में क्रग का सर फट जाता है और वहीं पर मारा जाता है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में हमने एक 17 साल की लड़की मेरी को देखा, जिसके पेरेंट अपने काम की वजह से उसे समय नहीं दे पाते थे, लेकिन वो उसे टाइम देने के लिए वेकेशन पर जाने का प्लान करते हैं। फिर वो अपने जंगल में बने एक लेक हाउस पर आते हैं, जहाँ पर मेरी अपने फ्रेंड के साथ में एक लड़के के घर पर जाती है, जहाँ पर उन्हें किडनैप कर लिया जाता है। वे लोग मेरी का रेप भी करते हैं और उसे मारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब मेरी के पेरेंट को इस बारे में पता चलता है तो वे उन सभी लोगों से अपनी बेटी के रेप का बदला लेता। दोस्तों, इस मूवी में हमने देखा कि कैसे एक पिता ने अपनी बेटी के रेप का बदला उन लोगों को बड़ी बेरहमी से मार कर लिया। वो देखा जाए तो मेरी के पेरेंट ने ठीक ही किया, क्योंकि अगर उन रेपिस्टों को कानून के हवाले भी कर दिया जाता तो फिर से छूटकर वो लड़कियों के साथ में बुरी हरकत करते हैं। मेरा तो ऐसा मानना है कि हर रेपिस्ट के साथ में ऐसा होना चाहिए ताकि किसी भी लड़की के साथ में रेप ना हो।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करना। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो अब मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में।